नमस्ते दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सुलभ भारती मराठी और आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2। ये लेसन पढ़ने से पहले इस लेसन को दिया हुआ जो टाइटल है उसका मीनिंग हम पहले जानेंगे। तो देखो, ये लेसन को मैत्री ये टाइटल दिया गया है, ये शीर्षक दिया गया है। तो मैत्री यानी कि क्या होता है कि जिसे हम अंग्रेजी में फ्रेंडशिप कहते हैं और हिंदी में दोस्ती कहते हैं। तो सामने जो हमें एक पिक्चर दिया गया है, उस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक जानवर और एक छोटा बच्चा यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमें जानना है कि क्या इन दोनों में मैत्री यानी कि दोस्ती हुई है या कुछ अलग है। ये पिक्चर के माध्यम से इस स्टोरी में हमें देखना है। इस स्टोरी को समझने से पहले इस पिक्चर में जो जो चीज़ें हमें दिखाई गई है उनका हिंदी और मराठी मीनिंग हम जान लेंगे। फिर बाद में ये पिक्चर के माध्यम से जो स्टोरी जो कथा हमें बताई गई है वो डिटेल में हम जानेंगे। पहले ये स्टोरी पढ़ने से पहले एक सेंटेंस दिया है, वो उसका मीनिंग हम देखेंगे। पहा व बोला। पहा यानी कि हिंदी में हम कहते हैं देखो यानी कि लुक। बोला यानी कि बोलो यानी कि स्पीक। पहा व बोला यानी यहाँ ये बताया गया है कि जो चित्र हमें सामने दिया हुआ है उस चित्र को हमें ध्यान से देखना है और उस चित्र में जो भी क्रियाएं दी है वो हमें क्या करना है कि बोल के दिखाना है। एक कथा या स्टोरी जैसे हमें इस पिक्चर के माध्यम से बनाना है। अब ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर को ध्यान से देखो कि इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। पहले हम इस पिक्चर में दिए गए सब चीज़ों का नाम हिंदी और मराठी मीनिंग में जान लेते हैं। देखो, यहाँ एक छोटा लड़का हमें दिखाई दे रहा है। तो लड़के को मराठी में क्या कहते हैं? तो मराठी में लड़के को कहते हैं मुलगा। और एक जानवर यहाँ दिखाया गया है, वो है हाथी। और हाथी को मराठी में क्या कहते हैं? तो हत्ती, एलिफेंट। दूसरा और एक चीज दिखाया गया है, वो है पेड़। तो पेड़ को मराठी में क्या कहते हैं? तो झाड़, ट्री। और क्या दिख रहा है हमें? तो इस पेड़ पर बहुत सारे फल जो है वो फल लगे हुए हैं। तो फल को मराठी में क्या कहेंगे हम? फल को मराठी में कहेंगे फड़। ये जो लेटर है हम मराठी में ये फड़ जैसे लिखते हैं, मराठी में ये फड़ ऐसे होता है और हिंदी में हम फल ये ल ऐसे लिखते हैं। ये जो लेटर है अन्य कोई भी भाषा में हमें नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ और सिर्फ मराठी भाषा में ही इस लेटर का उपयोग किया जाता है। अन्य कोई भी भाषा में ये लेटर हमें नहीं दिखाई देता। और देखो, यहाँ जो है ये हाथी जो है यहाँ से आ रहा है। ये जो यहाँ दिख रहा है हमें यहाँ से आ रहा है। इसे हम हिंदी में कहते हैं रास्ता और मराठी में रास्ता को कहेंगे रास्ता। अब चलो हम जानेंगे कि ये पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है। तो देखो, ये जो लड़का है, ये लड़का अगर हम इसे ठीक से देखें तो हमारे समझ में आता है कि शायद ये किसी चीज़ से डरा हुआ है। ये पिक्चर को और हम ध्यान से देखें तो सामने से उस बच्चे को, उस लड़के को हाथी आते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमें पता चलता है कि शायद सामने से हाथी आते हुए देखने के बाद ये लड़का जो है हाथी से बहुत डरा हुआ है और पेड़ के पीछे ये छिप गया है। ये जो स्टोरी है, यहाँ तक की स्टोरी हमें ये पिक्चर के माध्यम से पता चलती है। तो यही स्टोरी हम मराठी में जानेंगे। मराठी में क्या बोलेंगे देखो अब। समोरून हाती येताना पाहिल्यावर मुलगा घाबरून झाडाच्या पलीकडे लपला। समोरून
हत्तीला येताना पाहून मुलगा झाडाच्या पलीकडे लपला। यही वाक्य हम अब हिंदी में बोलेंगे। सामने से हाथी को आते हुए देखते ही लड़का पेड़ के पीछे छिप गया। यहाँ तक की स्टोरी हमें इस पिक्चर के माध्यम से बताई गई है। अब इस पिक्चर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में देखें तो 2 क्वेश्चन इस पिक्चर पर हमें पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन हम हिंदी और मराठी दोनों ही भाषा में जान लेंगे। यहाँ दिया गया है चित्रे पहा वो बोला, यानी कि जो चित्र है वो चित्र को हमें ध्यान से देखना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। बोलो यानी कि कहो, बताओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है मुलगा कोठे उभा आहे, यानी कि उसका हिंदी मीनिंग होगा लड़का कहाँ खड़ा है। तो हमने स्टोरी में देखा, पिक्चर में देखा कि लड़का कहाँ खड़ा था, कि लड़का पेड़ के पीछे खड़ा था। तो मराठी में इसका आंसर आएगा मुलगा झाडाच्या मागे उभा आहे। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें क्या पूछा गया है? मुलगा कोणाला घाबरला, यानी कि हिंदी में देखेंगे लड़का किसे डरा। तो हमने देखा था कि लड़का किससे डर रहा था, तो लड़का हाथी से डरा हुआ था। तो हम मराठी में यही क्वेश्चन का आंसर देंगे मुलगा हत्तीला घाबरला। ये जो 2 सवाल है उस पिक्चर के आधार पर हमें दिए गए हैं और इन दोनों सवाल के जवाब हमने यहाँ देखे हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में, नेक्स्ट चित्र में क्या दिया गया है ये जानेंगे। यहाँ देखो, ये सेकंड नंबर पिक्चर में हमें क्या दिया गया है कि अब वो झाड़ के पीछे, यानी कि पेड़ के पीछे छिपा हुआ जो लड़का था वो अब पेड़ पर चढ़ गया है और हाथी जो है उसके नज़दीक आ गया है और हाथी उससे कुछ मांग रहा है। और ये जो लड़का है ये सोच रहा है कि ये जो हाथी है ये मुझसे क्या मांग रहा है। ऐसा दृश्य इस पिक्चर के माध्यम से हमें दिखाया गया है। तो यहाँ जो जो क्रियाएं घटित हुई है उसका हम मराठी और हिंदी मीनिंग जानते हैं। मुलगा झाडावर चढ़ला, यानी कि लड़का पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मुलगा झाडावर, झाडावर मतलब क्या होता है? यहाँ पेड़ के ऊपर। मुलगा झाडावर चढ़ला यानी लड़का पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हाथी मुलाजवळ आला, जवळ येणे यानी कि क्या होता है? जवळ येणे यानी कि नज़दीक आना, टू क्लोज। उसके बाद मुलगा विचार करत आहे, विचार करने इसको हम क्या कहेंगे? सोचना। विचार करने यानी कि क्या? सोचना। उसके बाद हाथी उस लड़के से फल मांग रहा है, हत्ती त्या मुलाकडून फळ मागत आहे। मांगणे यानी कि मांगना, टू आस्क या डिमांड करना, ऐसे हम उसे कह सकते हैं। तो देखो, हिंदी और मराठी दोनों में इस पिक्चर का जो स्पष्टीकरण है हम देखेंगे। यहाँ देखो, ये जो लड़का है पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और हाथी नज़दीक आकर उससे कुछ मांग रहा है और वो सोच रहा है कि हाथी शायद मुझसे कुछ तो भी मांग रहा है। फिर उसे बाद में ये पता चलता है कि शायद ही हाथी मुझसे फल मांग रहा है, तो वो हाथी की तरफ देख रहा है। यहाँ तक का दृश्य हमें इस पिक्चर के माध्यम से पता चलता है। अब इस पिक्चर द्वारा जो स्टोरी हमें पता चली है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन और आंसर्स यहाँ जान लेते हैं। उसके आधार पर पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है मुलगा झाडावर का चढ़ला। तो हमने पिक्चर में देखा था कि जो लड़का था वो पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ा था, तो वो हाथी को डरकर पेड़ पर चढ़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा था। तो इसी क्वेश्चन के आंसर को हम मराठी में बताएंगे, हत्तीला घाबरून मुलगा झाडावर चढ़ला। क्या बोलोगे? हत्तीला घाबरून मुलगा झाडावर चढ़ला।
ये क्वेश्चन का आंसर हम मराठी और हिंदी में दोनों ही भाषाओं में अच्छी तरह दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पिक्चर है, पिक्चर नंबर 3 और लास्ट वाला, उसमें क्या बताया गया है वो पिक्चर हमें ध्यान से देखना है और उस पिक्चर द्वारा हमें आगे की स्टोरी बताई गई है। देखो यहाँ कौन कौन सी क्रियाएं घटित होती हुई हमें दिख रही है। तो ये जो लड़का है उसके समझ में आ गया है कि मुझसे हाथी क्या मांग रहा है कि खाने के लिए कुछ फल उसे चाहिए, शायद ही उसे भूख लगी होगी और वो मुझसे फल मांग रहा है। तो ये लड़के ने क्या किया कि हाथी की जो सूंड होती है, सूंड को मराठी में क्या कहते हैं कि सोंड, द ट्रंक, वो लड़का क्या कर रहा है, अब पेड़ से फल तोड़कर वो हाथी के सूंड में दे रहा है और हाथी खा रहा है। हाँ, फल देना, इसे क्या कहेंगे हम मराठी में, फल देने, फल देने ये हम बोलेंगे। यहाँ जो है, यहाँ गेव फ्रूट्स हैव हुआ है तो यहाँ आपको क्या करना है, गेव फ्रूट्स, ऐसे ये करेक्शन करना है। तो ये लड़का हाथी को खिला रहा है, खिलाने को क्या बोलेंगे हम, खाऊ घालने, यानी कि खाऊ घालने को कहेंगे हम खिलाना, और खाऊ लागला यानी कि खा रहा है, खाने लगा, इसको कहेंगे खिलाना या खाऊ घालने। ठीक है, तो मराठी में ये जो स्टोरी है ये हम देखेंगे। ये जो लड़का है, अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि ये जो लड़का है ये खुशी खुशी ये हाथी को फल दे रहा है और ये हाथी जो है, हाथी भी ये लड़के से फल लेते हुए खुशी खुशी खाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो स्टोरी अब तक हमने पढ़ी है, ये पिक्चर के माध्यम से जानी है, तो हमें इससे ये पता चलता है कि अब ये जो दोनों है, इन दोनों में, लड़का और हाथी, इन दोनों में क्या हुआ है, तो अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, अच्छी दोस्ती हो गई है। और दोस्ती को हम मराठी में क्या कहेंगे, तो अच्छी दोस्ती यानी को मराठी में हम कहेंगे की चांगली मैत्री झाली, ते एक दुसऱ्याचे चांगले मित्र बनले, वो एक दूसरे के अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे हम हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में जान लेंगे। अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन आंसर्स है वो देखेंगे। यहाँ जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है, मुलाने हत्तीच्या सोंडेत फळ का दिले। इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देखते हैं, लड़के ने हाथी के सूंड में फल क्यों दिया। मुलाने हत्तीच्या सोंडेत फळ का दिले, यानी कि लड़के ने हाथी के सूंड में फल क्यों दिया, क्योंकि लड़के से हाथी फल मांग रहा था, इसीलिए लड़के ने क्या किया, वो फल उसे दिया। और यही आंसर हम मराठी में बताएंगे, हत्तीने मुलाकडून फळ मागितल्यामुळे मुलाने हत्तीला फळ दिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, गोष्टीतील मुलाच्या जागी तुम्ही असता तर तुम्ही काय केले असते। यानी ये क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि अगर ये कथा में, ये पिक्चर द्वारा जो कथा हमें बताई गई है, ये कथा में अगर उस बच्चे की जगह आप होते तो आप क्या करते। तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि हम भी हाथी को फल खिलाते। और मराठी में कैसे देंगे इसका आंसर, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर, तो आम्ही हत्तीला फळ दिले असते, हमने भी हाथी को फल दिया होता। यही आंसर हम मराठी में कहेंगे, आम्ही हत्तीला फळ दिले असते, ऐसे हम यहाँ कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट वाला, यहाँ क्या बताया गया है कि तुम्हाला माहीत असलेली मुलांच्या चातुर्याची एखादी गोष्ट सांगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि ऐसी एक घटित घटना बताना है जिसमें बच्चों द्वारा चतुराई का कार्य हुआ हो। ऐसा तो हमारा जो हम जो बोलते हैं ना, अविस्मरणीय घटना होती है जिसमें कोई बच्चे ने या लड़का लड़की जो भी हो उसने अच्छा कार्य किया हो, चतुराई का कार्य किया हो, वो घटना यहाँ लिखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर वो घटित घटना ही है। तो यहाँ तक हमने
पूरा जो ये पिक्चरों द्वारा जो कथा दी गई थी वो अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।